Subscribe and press the bell icon for अक्षय तृतीया इस बार कब है? 22 अप्रैल को या 23 अप्रैल को? तारीख को लेकर काफी कंफ्यूजन हो रहा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि अक्षय तृतीया की सही तारीख, सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। क्योंकि अक्षय तृतीया हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। पूरे दिन अबूझ मुहूर्त होता है। कोई भी नए काम की शुरुआत करनी हो, कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना हो, इस दिन आप बिना कोई पंचांग चौकड़िया देखे आंख बंद करके नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। चाहे शादी करनी, सगाई करनी, कोई भी मांगलिक कार्य हो या किसी भी नए व्यापार की शुरुआत करनी हो, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, गृह प्रवेश करना हो, चुगल जड़ूला मुंडन संस्कार हो, सभी के लिए दोस्तों अबूझ मुहूर्त माना जाता है अक्षय तृतीया, जिसे हिंदी में आखा तीज भी कहा जाता है। ऐसे में आपको इसकी सही तिथि जरूर जान लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता होगा अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस बार गोल्ड परचेजिंग के लिए यानी कि सोना खरीदने के लिए क्या शुभ मुहूर्त रहेगा ये तो अपन जानेंगे ही, लेकिन लक्ष्मी की कृपा, विशेष दृष्टि इन 4 राशि वाले जातकों पर रहने वाली है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से और आपके भाग्य में लक्ष्मी के वास से कई लाभ मिलने वाले आपको अक्षय तृतीया से ही। ये 4 राशियां कौन कौन सी हैं, भाग्यशाली राशियां, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। तो दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन को सर्व सिद्धि मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आप किसी भी नए काम की शुरुआत करनी हो, विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, घर, गाड़ी, वाहन, गहनों की खरीदारी, ये बहुत ही शुभ माना जाता है इस मौके पर। और ऐसे भी मान्यता दोस्तों की इस दिन पूर्वजों को किया गया तर्पण और पिंडदान भी बहुत महत्वदायी और फलदायी होता है। इस दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। अगर आपके आसपास गंगा नदी नहीं है तो आप किसी भी नदी में स्नान कर सकते हैं या अपने घर पर ही नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके जरूर स्नान करें, बहुत महत्व माना जाता है। वैसे आपको पता होगा अक्षय तृतीया के दिन से ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाते हैं और इस बार भी अक्षय तृतीया से ही बद्रीनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों की इसी दिन भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था और इसीलिए हर साल इसी दिन से बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलते हैं और इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन भी होते हैं। ऐसे में आइए देखते हैं कि अक्षय तृतीया की सही तारीख और तिथि क्या है। वैसे आपको बता दूं अक्षय का मतलब होता है दोस्तों जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना होता हो, और इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं कि इस पर जो भी काम शुरू किया जाता है या जो भी नई शुरुआत की जाती है वो बहुत ही सफल होता है। उसका अंत कभी नहीं होता, उसका क्षय कभी नहीं होता है और इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया के तारीख और शुभ मुहूर्त की बात करें तो सबसे पहले देखिए, समझिए आपकी तृतीया तिथि की शुरुआत कब हो रही है। 22 अप्रैल 2023 को सुबह 7:49 से तृतीया तिथि आरंभ होगी और तृतीया तिथि की जो समाप्ति है वो अगले दिन 23 अप्रैल को सुबह 7:47 पर होगी। यानी उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए ना तो 22 अप्रैल को तृतीया तिथि की शुरुआत हो रही है और इसीलिए इस साल अक्षय तृतीया का त्योहार भी 22 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। यानी कि अक्षय तृतीया 22 अप्रैल शनिवार के दिन ही है। अक्षय तृतीया पर पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो वैसे तो दोस्तों पूरे दिन अबूझ मुहूर्त होता है, लेकिन फिर भी अति शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 तक। कुल 4 घंटे 31 मिनट की अवधि होगी। इस अवधि में अगर आप अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपके घर में धन धान्य, माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पूरी बनी रहेगी। और सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तो भी आपको बता दूं अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का पूरे दिन शुभ मुहूर्त रहेगा। 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से मुहूर्त शुरू होगा जो अगले दिन सुबह 5:48 तक रहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि 22 अप्रैल को पूरे दिन भर आप सोने की खरीदारी कर सकते हैं। 21 घंटे की अवधि तक रहेगा अबूझ शुभ मुहूर्त सोना खरीदने का। चलिए अब अपन अक्षय तृतीया की पूजा विधि भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है और जहाँ तक हो सके दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु के साथ ही हमेशा माँ लक्ष्मी जी भी विराजमान रहती हैं और इसीलिए हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले फूल और तुलसी की दाल अर्पित करें, यानी कि तुलसी के पत्ते वगैरह या तुलसी के बीज आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करें। विष्णु आरती और भजन से भगवान विष्णु और उनके अवतार परशुराम जी प्रसन्न होते हैं। और हाँ दोस्तों, जहाँ तक हो सके इस दिन थोड़ा बहुत दान पुण्य अवश्य करें। चाहे तो आप गायों को चारा डाल सकते हैं, गौ माता को घास खिला सकते हैं, गुड़ खिलाएं। और हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अक्षय तृतीया के दिन आपके घर के द्वार
द्वार पर अगर कोई भिक्षु आता है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना लौटाएं। उसकी झोली में जरूर कुछ न कुछ दान दें, उसको खाना खिला सकते हैं आप। और मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार सोना चांदी की खरीदारी अवश्य करें, इससे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन 14 प्रकार के दान में से कोई भी एक दान जरूर करें, और वो दान होता है भूदान, अन्नदान, वस्त्र दान, फल दान, ज्ञान दान, शिक्षा दान, विद्या दान। कुछ भी दान कर सकते हैं आप, लेकिन कुछ न कुछ अपने हाथ से दान जरूर करें, है ना। और अक्षय तृतीया पर अगर आप हरिद्वार के आसपास रहते हैं तो इन घाटों पर स्नान जरूर करें। गंगा नदी में आप स्नान कर सकते हैं, अदरवाइज घर पर ही आप गंगा जल डालकर नहाने के पानी में और स्नान करें। अब बात करें कि वो 4 राशियां कौन कौन सी हैं जिनके लिए बेहद शुभ रहेगी अक्षय तृतीया। देव गुरु बृहस्पति जी की कृपा से आपको कई लाभ मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों देव गुरु बृहस्पति को गुरु के ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य, वृद्धि आदि का कारक ग्रह माना जाता है। और देव गुरु बृहस्पति जी की कृपा जिस पर हो गई ना, समझे उसके जीवन का उद्धार हो गया। वो 4 राशियों में शामिल है दोस्तों, मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अगर आप भी इन राशि के जातक हैं तो अक्षय तृतीया से ही आपको अत्यंत लाभ मिलने वाला है। और बाकी राशियों के लिए भी कुछ उपाय हैं जो मैं आपको इसी चैनल TLS न्यूज के ऊपर अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी आपके नाम का राशिफल जानना चाहते तो आपके नाम का पहला अक्षर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। साथ ही नीचे जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक, Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update.